हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स और डिज़ायर्स आपको लेकर। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, उनके सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं, सीक्रेट इच्छाएं क्या हैं, आपको लेकर हम जानेंगे। लेकिन रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट करे या ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई संदेश है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके तो चाहे पूरा रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए देख लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पे उनकी सीक्रेट फीलिंग्स और डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। सीक्रेट फीलिंग और डिज़ायर, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। ओके मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से ऐसा कैसे, लेकिन इनका एक डिज़ायर है दैट दे वांट टू हग यू और दे वांट टू होल्ड यू। उनका एक सीक्रेट डिज़ायर है। आई थिंक उन्होंने कभी आपको हग नहीं किया है या टाइट हग नहीं किया है, बट ऐसा लगता है कि उनका ये एक डिज़ायर है, या फिर अगर पहले भी हग कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो भी उनका मन नहीं भरता। दे ऑलवेज वांट टू कीप दैट डूइंग, मतलब वो करना ही चाहते हैं। ओके वो आपको बार बार हक करना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर पहले भी आपको हक कर चुके हैं, दे वांट टू रिपीट इट। और अगर पहले आपको हग नहीं किया है तो ऐसा लगता है बहुत पैशनेटली और बहुत टाइटली आपको हग करने की इच्छा है। इवन ऐसा लगता है नॉट ओनली हग, ऐसा लगता है जैसे आपको होल्ड करना चाहते हैं टाइटली, यानी कि हग करना, एक अपने लव्ड वन की जो प्रेजेंस है, उसकी जो वार्मथ है, उसे फील कर पाना, उसके साथ इतना क्लोज होना। तो वैसा कोई मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वैसा एक फिज़िकल जेंटल टेंडर टच फील करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये उनका डिज़ायर है आपको लेकर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ जो नज़र आ रही है वो ये है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उनकी सीक्रेट जो फीलिंग है वो ये है व्यूअर्स, जो एक भाव है उनका जो उन्होंने छुपा के रखा है वो ये है व्यूअर्स, कि इमोशनली ये इंसान बहुत हैवी फील कर रहा है। इमोशनली एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, या फिर कह सकते हैं जनरली एक्सप्रेसिव रहते हैं, पर आपके केस में बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसा लगता है इमोशनली एक बर्डन इनके ऊपर आ गया है, इमोशनली एक हैवीनेस ये पर्सन फील कर रहे हैं। ऐसा सोचते हैं कि बताऊं तो किसे कहूं, तो किससे कहूं, और कैसे अपना मन हल्का करूं। लाइक इनको कोई तरीका नहीं मिल रहा है अपनी इमोशनल हैवीनेस को कम कर पाने का। ओके और वो इमोशनल हैवीनेस इस वजह से है, इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है, या फिर बहुत लंबे समय तक अपने पेन को हाइड करके रखा है। तो पेन है या लव है, एक इमोशन ही है, दोनों ही, और दोनों ही उन्होंने हाइड किए हैं, इसीलिए इमोशनली एक बर्डन बढ़ चुका है, हैवीनेस फील हो रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ये बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए एक बर्डन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये एक सीक्रेट है, वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि काफ़ी बर्डन फील करते हैं ये पर्सन, हुएवर दे आर। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, बहुत ही प्यारा कार्ड है एक रिलेशनशिप के लिए, एक लव एंगल के लिए। सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक जगह पर किसी डेट पर जाना चाहते हैं या चाहती हैं, और वो डेट भी सीक्रेट हो, यानी कि ऐसी जगह नहीं जहाँ बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं, ऐसी रोमांटिक प्लेस पर जाना चाहते हैं आपके साथ। सीक्रेट डिज़ायर है जहाँ पर आप और वो हों, और ज़्यादा पब्लिक ना हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई स्टेयर ना करे, कोई घूरे ना, कोई देखे ना,
एक ऐसी ही रोमांटिक क्वाइट प्लेस पर जाना चाहते हैं आपके साथ डेट पर। डेटिंग कह लीजिए, हैंग आउट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन दे वांट टू गो समवेयर लाइक दिस। ऐसा लगता है जहाँ पर वो आपके साथ अकेले में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इट वुड बी अ रोमांटिक डेट एज पर दिस पर्सन। इनके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये एक रोमांटिक डेट है जिसको वो सीक्रेटली डिज़ायर कर रहे हैं या कर रही हैं। यस, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो डिज़ायर है आपके साथ किसी ऐसी ब्यूटीफुल जगह पर जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, जैसे बीच होता है या माउंटेन्स होते हैं या रिवर साइड होती है या पार्क्स होते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीनरी होती है, जहाँ ऐसी किसी जगह पर आपके साथ कुछ वक्त बिताने की इनकी इच्छा है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक सीक्रेट फीलिंग यहाँ पर ये भी नज़र आती है दैट दे लव यू। तो अगर आपके दिल में जितना प्यार है इस इंसान के लिए और अगर आपके मन में डाउट था कि ये सेम फील करते हैं या नहीं, इफ़ यू वर डाउटिंग दैट कि आप जो फील करते हो इस इंसान के लिए ये इंसान सेम फील करता है या नहीं आपके लिए, या करती है या नहीं, तो व्यूअर्स यहाँ पर तो सेम फीलिंग्स निकल कर आई हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है वो म्यूचुअल लव को बता रहा है कि ये प्यार जो है वो दोनों तरफ से इक्वल है। जितना आप इस इंसान से करते हो उतना ये इंसान भी आपसे करते हैं। ओके, सिमिलरली इक्वली ये भी आपको चाहते हैं। तो ये एक सीक्रेट फीलिंग है जो कि आपको नहीं पता होगा। आप हमेशा ऐसा सोचते होंगे, या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा ऐसा सोचते होंगे कि सिर्फ मैं ही ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मेरी तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन है, मेरी तरफ से ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा और आपको पता नहीं लगने दिया। लेकिन एक सीक्रेट फीलिंग ये भी है दैट दे ऑल्सो लव यू इक्वली। इक्वल लव है, इक्वल इंटरेस्ट है, इक्वल अटैचमेंट है इस इंसान की तरफ से, बट उन्होंने दे केप्ट इट हिडन, उन्होंने उसको छुपा के रखा। बट नाउ यू नो, अब आपको पता है। आपका और आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आगे जैसे जैसे हम देखते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कार्ड्स। मैजिशियन का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स सीक्रेटली ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप अपने आप इनकी लाइफ में आ जाएं। कुछ करना ही ना पड़े, ना कुछ सोचना पड़े, ना कुछ प्लान करना पड़े। आप अपने आप ही कुछ मिरेकल ऐसा हो जाए कि अपने आप इनकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएं। ओके, परमानेंटली आप इनकी लाइफ में आ जाएं और जो इनकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस इंसान को कोई एफर्ट ना लेना पड़े। अपने आप ही मिरेकली, मैजिकली वो इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाएं, ऐसे इनकी इच्छा रहती है। ऐसा ये प्रे करते हैं, करती हैं, या ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर ऐसा बोलते रहते हैं काश ऐसा हो जाए, काश मेरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाए, काश कोई जादू हो जाए, यू नो। तो इस तरह की मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स ये आपको लेकर करते हैं, जिसमें ये एफर्ट कुछ नहीं लेते या एफर्ट लेने की कोशिश कुछ नहीं करते। बस प्रे करते हैं, इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एनर्जेटिकली। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग साइंस जो है वो भी कवर हो गए, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बाकी साइंस तो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो ऑलमोस्ट जो सभी साइंस हैं, सारे साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। और देखते हैं क्या है सीक्रेट फीलिंग और डिज़ायर। इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग और डिज़ायर आपको लेकर। व्यूअर्स, इन्होंने बताया नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर और अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवर और नेगेटिव सोचते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अकेले होकर या अकेले बैठकर बुरे विचार आते हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये भी अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उस ओवर थिंकिंग में इस इंसान को नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं मात्रा में।
तो मुझे लगता है व्यूअर्स, इस इंसान को आ, आ, जब भी अकेले होते हैं उनको कुछ स्ट्रेसफुल बातें ऐसी हैं जो घेर लेती हैं। हो सकता है उन्हें इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा स्ट्रेस होता हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इमोशनली हैवी फील करते हैं क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं अभी तक या नहीं कर पाई हैं। तो वो हैवीनेस कभी कभी उनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, लेकिन ये नहीं चाहते कि अपनी ये पेनफुल साइड या अपनी ये स्ट्रेसफुल साइड वो किसी को दिखाए, ये किसी को शो करे, डिस्प्ले करे। दे डोंट वांट दैट। उनको चाहिए ही नहीं, सिंपैथी भी नहीं चाहिए। उनको लगता है कि सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई विक्टिम कार्ड मुझको प्ले नहीं करना है, तो मैं अपने पेन को या अपने स्ट्रेस को कभी रिवील ना करूं, किसी को दिखाऊं ना, बताऊं ना और जताऊं भी ना, तो छुपा के रखते हैं। ये भी एक सीक्रेट फीलिंग है। जनरली मुझे लगता है कि प्यार और पेन इस इंसान ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है। इस इंसान के दिल में ना एक कॉम्बिनेशन बन गया है लव का और पेन का। लव तो है ही जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, और लव एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसीलिए पेन भी क्रिएट हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया है इस इंसान ने। यस, ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके ओल्ड चैट्स पढ़ते रहते हैं ये अकेले में। दे रीड ओल्ड मैसेजेस, ओल्ड चैट्स। यस, पुराने चैट्स, पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, फिर उन्हीं बातों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं जब भी अकेले होते हैं। एंड दे ओवर थिंक अलॉट, और फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या करती हैं। यस, क्योंकि मैंने सभी ज़ोडिएक साइंस और बता दिया आपको, इसीलिए मैं अब दोबारा कवर नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है व्यूवर्स कि ये इंसान बताते नहीं है ये चीज़ कि वो डरते हैं। उनको इस चीज़ से डर लगता है कि उनका हर अटेम्प्ट अगर फेल हुआ, और अगर फाइनल अटेम्प्ट भी फेल हो गया, तो फिर होगा क्या। यानी कि इंसान के पास अगर 4-5 तरीके हैं कुछ करने के, और अगर चारों तरीके फेल हो चुके हैं, तो एक लास्ट अटेम्प्ट फेल नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने काफ़ी बार अटेम्प्ट किया है आपको कुछ कन्फेस करने का। ओके, इस इंसान ने अटेम्प्ट किया है कन्फेस करने का, या इम्प्रेस करने का, या थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने का आपको अपनी तरफ, या किसी चीज़ के लिए आपको अप्रोच करने का। इन्होंने अटेम्प्ट तो लिया है, पर मुझे लगता है इनका अटेम्प्ट फेल हुआ है। यस, मुझे लगता है व्यूअर्स कि इनको ना रिजेक्शन से डर लग रहा है, इनका अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, इस चीज़ से भी इस इंसान को डर लगता है। इसीलिए जो भी अटेम्प्ट इन्होंने किए हैं आपको लेकर, वो अटेम्प्ट ऐसे थे बहुत लाइट अटेम्प्ट, जैसे हिंट देना, कोई साइन देना, ऐसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बहुत ही लाइट हिंट, लाइट साइंस दिए हैं। लाइट यानी बहुत ही बेसिक कह सकते हैं कि बहुत लाइटली हिंट दिया, बहुत लाइटली कोई साइन दिया, आई कांटेक्ट मेंटेन किया, इट इज़ ऑल्सो अ साइन। ओके, या कोई बात ऐसी कही जिसका मतलब भी कुछ और है लेकिन फिर वापस ले ली तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अटेम्प्ट तो कई बार किया, लेकिन डायरेक्टली इस चीज़ को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया कभी भी, बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन और दे हैव द फियर ऑफ फेलियर। या इस इंसान के दिल में एक हार का भी डर है कि अगर डायरेक्ट अगर अप्रोच किया और डायरेक्ट रिजेक्ट भी हो गए, तो फिर बहुत इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हिंट वगैरह तो देते रहते हैं या देती हैं, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, क्योंकि रिजेक्ट होने का भी डर है और फेलियर का भी डर है कि अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर तो फेल हो गए अपने अटेम्प्ट में, फिर क्या, एम्बैरेसिंग हो या डिसरिस्पेक्टिंग हो या इंसल्टिंग हो, फेल हो गया ना, तो वो भी एक टैग लग जाएगा कि फेल्ड अटेम्प्ट का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये इंसान काफ़ी कॉन्शियस है और काफ़ी डरा हुआ है। अब डर का मतलब ये नहीं है कि कोई कांप रहा है, डर का मतलब ये है कि इसी डर की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसी की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। मुझे लगता है व्यूअर्स एक सीक्रेट डिज़ायर ये है, ये तो सीक्रेट फीलिंग थी जो कि डर की थी। ओके, सीक्रेट फीलिंग ऑफ फियर,
लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट डिज़ायर जो दिख रहा है कि वो आपके साथ कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं। यस, रोमांटिक ट्रैवल है या एडवेंचरस ट्रैवल है, कैसा ट्रैवल है वी कैन नॉट से दैट, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें आपके साथ दुनिया घूमने की इच्छा है, आपके साथ ट्रैवल करने की इच्छा है। हो सकता है सिर्फ आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, वेर एवर दे वांट टू गो, लेकिन आपके साथ ट्रैवल करने का उनका एक सीक्रेट डिज़ायर है। या फिर हो सकता है उनकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पर वो आपके साथ जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं। यस, कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कहीं बाहर आपके साथ जाके, ये उनका डिज़ायर है। जैसे बीचेस हैं, ऐसे मुझे लग रहा है बीचेस पर जाना चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात को छुपाते हैं कि वो बहुत बार प्लान करते हैं बहुत कुछ, लेकिन उस प्लान को कभी भी ना इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब बहुत बार उन्होंने प्लानिंग की है, डिसीजंस लिए हैं, लेकिन कभी भी उस प्लान को, उस डिसीजन को अप्लाई नहीं किया है। बहुत बार काफ़ी कुछ सोचा है लेकिन कभी भी उसको अप्लाई नहीं किया है। काफ़ी सारे फेल्ड प्लान्स हैं, काफ़ी सारे कैंसिल प्लान्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स बने थे जो कैंसिल भी हो गए और आपको पता भी नहीं चला। यस, और ये वो आपसे ये भी छुपा रहे हैं। खैर, ये छुपाने की बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ सीक्रेट बट इट इज़ समथिंग जो वो बताएंगे नहीं किसी को, ऐसी बात है। एक सीक्रेट तो नहीं है बट बताने की बात भी नहीं है कि व्यूअर्स वो देर रात तक जागते रहते हैं या जागती रहती हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। या दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, देर रात तक इस इंसान को नींद नहीं आ रही है। ओके, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है लास्ट में वो ये है व्यूअर्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उनका जो जेन्युइन लव है, जो सच्चा प्यार है, वो उन्होंने छुपाया है आपसे। हो सकता है 100% लव अगर करते हैं तो उसका 60% दिखाया, 70% दिखाया, लेकिन कम्प्लीटली 100% जो है वो नहीं दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने अपना इंटेंशन भी आपको अभी तक शो नहीं किया। उनका इंटेंट व्यूअर्स ये है कि वो आपके लिए बहुत सीरियस है। ये बात भी उन्होंने कभी मेंशन नहीं की कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। उनका जो प्यार है आपके लिए वो भी बहुत जेन्युइन है, ट्रू है, सीरियस है। और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपको प्रपोज करने का प्लान कर करके फिर कैंसिल कर करके इन्होंने इस चीज़ को बहुत लंबा खींच लिया है, या दे हैव स्ट्रेच्ड इट अलॉट, काफ़ी खींच लिया है इसको। लेट्स सी सम चार्म्स इन अल्फाबेट्स। So here we have some charms in alphabets. सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट A फॉर एप्पल, P फॉर पैरट। ये आपके और उनके नाम में अल्फ़ाबेट हो सकता है PA। J फॉर जोकर, L फॉर लायन। ओके, यहाँ पर टाइगर आई स्टोन आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र हो सकती है। जैसे कोई जेलस है, इनसिक्योर है, तो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अफेक्ट करती रहती है। तो इस रिश्ते को बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये रिश्ता स्मूथ हो सकता है पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक बुरी नज़र है। ओके, साफ दिख रहा है इसमें। अल्फ़ाबेट B भी यहाँ पर आया है, B फॉर बॉल, एंड E फॉर एलिफेंट। ये भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। एज यू कैन सी द चार्म हियर, एक कपल है एक हार्ट शेप में जहाँ लव लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी ही यूनियन आपके साथ चाहिए, ऐसा ही कमिटमेंट, ऐसी ही यूनियन आपके साथ चाहिए। ऐसा लगता है व्यूअर्स क्योंकि आप दोनों के बीच सिमिलर प्यार है, सेम प्यार है, तो आप दोनों की एनर्जी और आप दोनों की फीलिंग बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक सेम है। यहाँ पर ये दिख रहा है
आप दोनों की एनर्जी ना एक दूसरे को मिरर कर रही है। जितना प्यार आप फील कर रहे हो उतना वो भी कर रहे हैं, क्योंकि मिरर कर रही है एनर्जी। यहाँ पर मुझे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है और मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है पुराने गाने ये इंसान सुनने के शौकीन हैं, या पुराना गाना कोई सुन रहे हैं आपको लेकर। यस, एक सॉन्ग यहाँ चैनल भी हो रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू बोलना इस गाइडेंस के लिए। कितने % रेजोनेट करती है रीडिंग वो बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।